हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं इंद्रजीत, आपका इंग्लिश कोच। और आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये वीडियो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर या फिर लैंग्वेज होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग लैंग्वेज को जानेंगे। व्हाट इज एन इंग्लिश लैंग्वेज? क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ लैंग्वेज? किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें यह जानना होगा कि लैंग्वेज होता क्या है। तो लैंग्वेज जो होता है ना, जो भाषा होती है, वो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है और कुछ नहीं। सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज a medium to share our feeling and emotion to others. The answer is, language is a medium of sharing our feelings, emotions, and information to others. For example, Hindi, English, Oriya, Urdu, etc. A language can be vocal or symbolic. लैंग्वेज जो है वो दो तरह से हो सकते हैं। एक, जो हम जनरली जो भाषा जो में बोलते हैं वो बोलचाल की भाषा, और दूसरी होती है सांकेतिक भाषा। अब सोचिए कि हम दोनों आपस में, हम दो व्यक्ति हैं, तो आपस में बोल करके, बातें करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो चिड़िया है वो अपने फीलिंग इमोशंस को कैसे शेयर करती है? जो बंदर है वो कैसे करते हैं? जो शेर हैं वो कैसे करते हैं? जो मछलियां हैं वो कैसे करती हैं? ये लोग भी तो कोई ना कोई मीडियम का यूज करते होंगे ना। तो वो होता है सिंबलिक और इंफॉर्मेटिक लैंग्वेज। अब हम बात करें इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और हर भाषा के बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर रूल्स की बात करें, बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कहाँ पर किस तरह से क्या एक्सप्रेशंस होने चाहिए, क्या पंक्चुएशंस को यूज करना है, किस एक्सप्रेशन के साथ हमें पॉज का यूज करना है। ये सारे रूल्स जब इकट्ठे होकर के एक जगह लिख दिए जाएं और उनका कलेक्शन हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं, यानी व्याकरण बोलते हैं। हर लैंग्वेज की अपनी अपने कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, जिसे हम लोग उस भाषा का ग्रामर बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश के भी बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, जिसके बाहर हम लोग काम नहीं कर सकते, जिसके बाहर हम लोग बोल नहीं सकते, जिसके बाहर हम लोग कुछ लिख नहीं सकते। वही सारे रूल्स जो कलेक्शन है, उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर English grammar is a set of rules
which is used while speaking and writing the language. ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, यहाँ पर इंग्लिश के साथ कोई भी भाषा है तो किसी भी भाषा का जो ग्रामर होता है वो उसी भाषा के नियमों का एक रूल का सेट होता है जो कि उसे बोलने और उसे लिखने के काम में आता है। अब बात करें हम कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये कहाँ से आई, कैसे आई, इसके यूनिट्स क्या हैं, क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से बेसिक से शुरू करते हैं। हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, इसकी सबसे छोटी यूनिट जो है, सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? लेटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसे आप लोग हमेशा याद रखें। लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात आती है कि लेटर्स तो है। अब कोई कहे कि लेटर क्या है भैया, तो लेटर होता है क्या? लेटर, a letter is a picture of particular sound. हर लेटर एक डिफरेंट साउंड को इंडिकेट करता है। अगर हम इस तरह से ए लिख दें तो इसे बी तो कभी नहीं बोलेंगे, इसका एक पार्टिकुलर साउंड के लिए हमने ये फिगर बना दिया। दूसरा, अगर बी कहें तो बी के लिए ये फिगर बना हुआ है। अगर जेड है तो जेड के लिए ये फिगर बना हुआ है। ये एक पार्टिकुलर साउंड को एक्सप्रेस करता है। ओके। वर्ड क्या होता है? वर्ड, a word is a group of letters that make a proper meaning. Proper meaning. वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है लेटर्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, एक पार्टिकुलर मीनिंग होता है, उसका एक विशेष अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिख दे APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। अगर इसे हम लोग इस तरह से लिखें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ये भी ग्रुप है लेटर्स का। दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ लेटर, बट this group doesn't has any sense. That is why it is not a word. It is not a word, but it has a mean. Apple, a name of a fruit. That is why this we can say that this group of word is a word. Okay. अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस, यहीं से हमारी शुरुआत होती है असली इंग्लिश ग्रामर की। ये जो पहला चैप्टर हम, a sentence is a group of words that make a complete sense. सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, यानी कि पूर्ण अर्थ होता है।
अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड का कंप्लीट सेंस नहीं है, पूर्ण अर्थ नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बैट। अगर हम कहें तो ये इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4, देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस ग्रुप। वी कैन से इट हैज अ मीन, कंप्लीट मीन, यह एक बल्ला है। ओके, अगर इसी ग्रुप को हम लोग स्क्रम्बल कर दें तो क्या हो जाएगा? अगर इसे इस तरह से लिखे, बैट ए दिस इज, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है। This group of word is not a sentence like this. Another important fact is alphabet. अल्फाबेट की बात करें तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि सुन भी लेते हैं बहुत बार, जनरली बच्चे कहते हैं there are two alphabets in English language, a small alphabet and capital alphabet. But अल्फाबेट एक ही होता है, उसे लिखने के तरीके दो होते हैं, दो तरीकों से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स में। अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है। तो अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट is a group of letters which is used to form words and sentences. It contains different pictures of sounds. अब अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट, तो इस इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26, यानी कि 26 साउंड्स को एक्सप्रेस करने वाले लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 में आप देख सकते हैं इन पांचों को छोड़कर के जो भी रेस्ट है वो रिमेनिंग लेटर्स क्या है? कॉन्सोनेंट। अब इंग्लिश अल्फाबेट को कितनी तरह से लिखा जाता है? दो तरीकों से, एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस की। तो सेंटेंस क्या होता है भाई, कितने तरह का होता है, ये हमें जानना है। अब हम इसे जानेंगे। तो सेंटेंस तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं ग्रामर का, वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है वो होता है, पहले हम लोग पढ़ते थे 5 तरह के। कितने? 5। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में 4 पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे 5। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इम्परेटिव, तीसरा होता है इंटरोगेटिव,
चौथा होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी। अब हम लोग इन पांचों सेंटेंस की बात करें तो पांचों को हम लोग पार्टिकुलर डिस्कस करेंगे। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो है मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग चार तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ना, ये ऑप्टेटिव को इंपरेटिव सेंटेंस के साथ मर्ज कर दिया गया, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर में ही हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेकिन पहले हम लोग इसे पांच तरीके से पढ़ते थे। अभी भी जो है ग्रामर्स के बहुत सारे रूल्स जो हैं वो ऑप्टेटिव के लिए अलग हो जाते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस के लिए अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इन पांचों को डिस्कस करना है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा पहला जो है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। पहले टाइप जो है सेंटेंस का वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो किसी स्टेटमेंट को असर्ट करने में या फिर स्टेट करने के काम में यूज होते हैं। सपोज मैंने कहा दिस इज अ पेन, ये पेन है। मैंने ये डिक्लेयर किया ये पेन है और आप भी देख रहे हैं कि ये पेन ही है। अगर मैं कहूं ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, मतलब कि ये ब्लैक बोर्ड सच में नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है। उसी तरह से असर्टिव सेंटेंस से बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं, इसलिए असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसे कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। An assertive sentence is used to assert or declare some statements। assertive sentence कहाँ यूज होता है? किसी भी स्टेटमेंट को या फिर फैक्ट को डिक्लेयर करने में या असर्ट करने में हम लोग इस सेंटेंस का यूज करते हैं। या फिर हम इससे ऐसे भी कह सकते हैं, which sentences are used to assert or declare some statements or facts called the assertive sentence। Okay, for example, that is a box। वह एक बक्सा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्लियर हो गया, एक फैक्ट क्लियर हो गया। यू आर अ गुड गर्ल। इस सेंटेंस से भी मैंने एक स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया, है ना। ये सारे assertive सेंटेंस है। आई एम नॉट एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर नहीं हूं। राहुल इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। राहुल अच्छा स्टूडेंट नहीं है। ये भी एक
फैक्ट क्लियर हो गया, एक स्टेटमेंट हमने क्लियर किया। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, ये असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना, ये भी कितने होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। An assertive sentence are of two types. An assertive sentences are of two types. First one is affirmative. अफर्मेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। Don't be confused. Affirmative is also said positive sentence. Okay? अब पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? Which sentences are used to state positive statement. Positive statements called the affirmative or positive sentence. For example, Rahul is a good teacher. Mrs. Sinha was a doctor. The second type of assertive sentence is negative sentence. Negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस नाम से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो भाई वैसे सेंटेंस जो कि नेगेटिव स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए काम में आते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। Which sentences are used to express negative statements called the negative sentence. It contains following words: no, not, never, neither, neither, nor, etc. For example, I am not an engineer. You are not a watchman. Okay? I think ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमें नहीं लगता कि असर्टिव सेंटेंस में कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। अब बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंपरेटिव, यानी कि इसमें इस सेंटेंस में सारा खेल जो है वो इंप्रेशंस का है। कैसे देखते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस imperative. Imperative sentence. Which
sentences are used to express the command, order, and request called the imperative sentence. Imperative sentence. For example, go there, come here, take that, turn round. अच्छा, मैंने कहा था कि imperative sentence जो है ना, इसका एक्सप्रेशन जो इंप्रेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। अच्छा सोचो, हमने कहा कभी गो देयर, अगर मैं पोलाइट बोल रहा हूँ तो रिक्वेस्ट है। इफ आई सेड रूडली गो देयर, मेरा इंप्रेशन चेंज हुआ। यहाँ सेंटेंस के वर्ड वही हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो गया, बदल गया। उसका जो एक्सप्रेशन है वही बदल गया, इसलिए इसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव नाम सुना सुना सा लग रहा है ना, कहते हैं ना पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है, इंट्रोगेशन। तो उसी तरह से इंट्रोगेशन वर्ड से ये इंट्रोगेटिव बना है। इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। ठीक है, तो वो सारे सेंटेंस जो हम पूछताछ करने के लिए काम में लाते हैं। आप सोचिए, जब आप किसी से पूछताछ करते हैं, अक्सर हम लोग पूछते हैं, दुकान में गए, चॉकलेट कैसे दिए, इस चॉकलेट का रेट क्या है, ये रास्ता कहाँ जाता है, आलू का भाव क्या है। ये सारी चीजें क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, सॉरी। तो वैसे सेंटेंसेस, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो जो सारे वर्ड्स हम लोग, जो भी सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं पूछताछ करने के लिए या फिर किसी से सवाल पूछने के लिए, पूछताछ के दौरान सवाल ही तो पूछते हैं हम, और कुछ क्या करते हैं, नहीं, सिर्फ सवाल ही पूछते हैं। तो वे सारे वर्ड, sentences, which sentences are used to ask questions or to interrogate someone, called the interrogative sentence. Interrogative sentence. For example, what is your name? Where do you live? Which is your favorite dish? Which is your favorite dish? Why are you smiling? ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर एक और फैक्ट है जिसे आप लिख लें, an interrogative sentence, an interrogative sentence starts with capital letter and ends with note of interrogation। यानी
ये क्वेश्चन मार्क जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। ओके, ये भी क्लियर। अब बात आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें हम, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई? फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, which sentences are used to which sentences are used to wish, pray, curse, etc. to any person called the octative sentences. अब वैसे सेंटेंसेस जो कि किसी को विश करने में, बधाई देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, किसी को श्राप देने और इस इत्यादि इसी के तरह से और भी जो एक्सप्रेशंस हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लॉन्ग लीव द किंग, ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यू मे लिव इन पीस, ये भी क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आशीर्वाद दे रहे हैं तुम शांति से रहो, भगवान तुम्हें शांति प्रदान करें। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, कहते हैं हम लोग ना, भाड़ में जाओ, वही वाले है गो टू हेल। ये क्या है? ये कर्स है, किसी के लिए बुरी याचना कर रहे हैं हम ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के कैटेगरी में आते हैं। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है ना, वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी। अच्छा सोचो, एक्सक्लेमेटरी क्या हो सकता है? सोचो सोचो, सोच कर बताओ मुझे, एक्सक्लेमेटरी क्या हो सकता है? सोचो आप खूब मस्ती में जा रहे हो गाना गाते हुए, अचानक से ठेस लगी, मुंह से क्या निकला? आउच। आप गिर गए, आउच, बड़ी चोट लग गई। तो जो सडन फीलिंग कुछ एक्सप्रेस करता है, अचानक से आपका मूड बदल जाए, आप रूडली जा रहे हो, रूडली जा रहे हो, अचानक से आपने कुछ ऐसी चीज देखी, वाओ व्हाट अ साइट। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस अचानक से निकलते हैं ना, उसे ही हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं। फिफ्थ वन इज exclamatory exclamatory sentences। exclamatory sentence क्या हो गए? जैसा कि मैंने बताया, which sentences are used to express our sudden feelings called the exclamatory sentences। For example, अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर देखें, an exclamatory sentence starts with capital letter
and ends with note of exclamation. एक्सक्लेमेशन। अच्छा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसा होता है भाई? आप लोगों ने बेसबॉल का डंडा देखा होगा, वो ऊपर में मोटा और नीचे में इस तरह से पतला होता है ना? और इसी तरह का एक मार्क बनाया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए, और इसके नीचे एक बॉल रख दो, बेसबॉल और उसका, बेसबॉल का डंडा और उसका बॉल। ठीक है, यही क्या है? ये है आपको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर में। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और एंड होते हैं इस तरह के मार्क से, इसे बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या है इसके एग्जांपल्स। वाओ, व्हाट अ साइट दिस इज। हुर्रा, वी वॉन द मैच। देखें, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसमें यूज किए गए हैं। ओके, ये सारे कौन से सेंटेंसेस हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन। आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसी होती है। और इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं, एंड कर रहा हूँ इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।